महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो भारतीय विचारों और संस्कृति को अपने में समाहित किए हुए है। यह विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ है और इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इसी महाभारत में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता समाहित है। भगवत गीता की शुरुआत होती है उसके पहले श्लोक से, जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवैश्च किम करवत संजय। संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं। संजय उन्हें कुरुक्षेत्र का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किस तरह दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं और वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वो अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। एक बार युद्ध शुरू होने से पहले वो दोनों सेनाओं के महारथियों को खुद से देखना चाहते हैं। यहीं से भगवत गीता के नींव रखी जाती है। अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचते हैं और वो दोनों सेनाओं के महारथियों को निहारते हैं, तो उन्हें चारों तरफ यह दिखाई पड़ता है कि दोनों सेनाओं में सारे योद्धा, उनके सगे संबंधी, पुत्र, मित्र, गुरु, शिष्य भरे पड़े हैं। उनके मन में अचानक ये विचार आता है कि यदि युद्ध मैं ये करता हूं और मैं ये युद्ध जीतता हूं, तो मुझे यह युद्ध जीतने के लिए इन सभी का नाश करना होगा जो मेरे विरोध में खड़े हुए हैं। यह विचार आते ही अर्जुन का गला सूखने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। और यह भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 29 में दिया गया है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जयते। इन्हीं सबको सोचते हुए अर्जुन अपना गांडीव जमीन पर रख देते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं, प्रभु अब आप ही मुझे राह दिखाइए और मुझे निर्णय लेने में मदद करिए। पूरा भगवत गीता अब आगे श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप में ही बीता है और श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि उनका क्या धर्म है, उनका क्या स्वधर्म है और क्या सही है, क्या गलत है। महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास ऋषि को जाता है। जो पहली रचना हुई थी उसका नाम था जय। इसके रचयिता वेदव्यास थे और इसमें लगभग 8,800 श्लोक थे। उसके बाद इसी जय का और रचना क्रम में वृद्धि हुई और भारत नामक ग्रंथ की रचना हुई, जिसके कर्ता थे वैशंपायन ऋषि और इसमें लगभग 24,000 श्लोक थे। आज का हमारा महाभारत जिस रूप में है, उसकी रचना उसी जय भारत के क्रम में आगे बढ़ते हुए महाभारत के रूप में हुई, जिसके रचयिता थे सौत ऋषि और इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व है, या यूं कहा जाए कि महाभारत को 18 पर्व में विभाजित किया गया है, जिसमें से छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व और भगवत गीता इसी भीष्म पर्व का भाग है। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें से एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, 41 श्लोक संजय ने, अर्जुन ने 84 श्लोक बोला है और मुख्यतः ज्यादातर जो श्लोक है, जो ज्ञान की बातें की गई हैं, 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो 700 श्लोक हैं वो 18 अध्यायों में विभाजित हैं। वो 18 अध्याय हैं: अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर समद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। भगवत गीता आज विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जिसका विश्व में लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और अनेकों भाषाओं में इसके भाष्य आ चुके हैं। यह विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाला ग्रंथ है। कुछ इसके प्रमुख अनुवाद और भाष्य जो भारत में प्रचलित हैं, वो हैं श्रीमद् भगवत गीता, जो शंकराचार्य द्वारा रचित है। उसको भगवत गीता का प्रथम भाष्य माना जाता है और सबसे ज्यादा ही ऑथेंटिक भाष्य है। उसके बाद जो प्रमुख भाष्यों में से है, उसमें संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित संत ज्ञानेश्वरी, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई जो इसके भाष्य और अनुवाद हैं, वो सबसे ज्यादा बिकने वाले भाष्य हैं। तिलक द्वारा रचित गीता रहस्य कर्मयोग पर सबसे ही ज्यादा प्रचलित भाष्य है। उसके अलावा गांधी जी का अनासक्त योग, इस्कॉन द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा रचित भगवत गीता की टीकाएं, ये कुछ प्रमुख टीकाएं और भाष्य और अनुवाद हैं जो भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में भी आज बहुत ज्यादा प्रचलित है। भगवत गीता भारत में ही नहीं, विश्व के अनेकों ऐसे प्रसिद्ध विचारक और चिंतक और मर्मज्ञ हैं जो इसकी फिलॉसफी को, इसकी ज्ञान को आज भी पालन करते हैं, आज भी इनके ज्ञान पर बातें करते हैं। भगवत गीता में ही कहा गया है तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, यद यदाचरित श्रेष्ठस्त देवत तरो जन सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनु वर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार प्रमाण करते हैं।